अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, अगर आप अखवत फाउंडेशन से बगैर सूद के कर्ज हसना 50,000 से 95 लाख तक हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में फुल डिटेल बताई जाएगी। कैसे आपने फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने साथ अटैच करने हैं और ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, तमाम डिटेल। और इसके अलावा अखवत की जो वेबसाइट है वो भी मैं आपको विजिट करवाऊंगी जिसमें तमाम डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले हम फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस आपके साथ डिस्कस करते हैं कि आपने फॉर्म को फिल कैसे करना है। यहाँ पर ये आपके सामने 2024 का फॉर्म ओपन है, अखुवत फाउंडेशन कर्ज दरख्वास्त फॉर्म 2024, और इसमें आप बगैर सूद के 50,000 से 95 लाख तक कर्ज हासिल कर सकते हैं अगर आपकी उम्र 18 साल से 62 साल तक है। यहाँ पर देखिए व्यूअर्स, ब्रांच एंड रीजन नेम सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है। यहाँ पर आपने जिस भी आप ब्रांच में सबमिट करवाएंगे उसका नाम और अपने रीजन, जिसमें आपकी तहसील और जो भी आपका रीजन है उसका नाम आएगा। और यहाँ पर आप तारीख लिखेंगे जिस दिन आपने फॉर्म जमा करवाना है, और एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा जो कि जब आप सबमिट करवाएंगे तो आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपकी ज़ाती मालूमात। ज़ाती मालूमात में सबसे पहले दरख्वास्त दहिंदा का नाम होता है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर होता है। यहाँ पर आपने डैश जो है, डैश में कुछ नहीं लिखना, डिजिट्स लिखने हैं, डैश को जो है वैसे ही छोड़ देना है। अब नेक्स्ट आप आ जाइए। ये देखिए आपके पास फादर्स नेम है और स्पाउस नेम है। ये आप वो फीमेल जो कि शादीशुदा है वो अपने शौहर का नाम लिखेंगे और उनका आईडी कार्ड। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप यहाँ पर सिर्फ अपने फादर का नेम लिख सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ आएगी आपकी, डेट ऑफ बर्थ आपने लिखना है। उसके बाद आपकी एज आएगी, एज आपने महीने और साल में, ठीक है, कितनी आपकी एज बनती है कि अगर आप 18 से ऊपर जितने भी साल के हैं तो आप इसके लिए चूंकि एलिजिबल हैं। और जेंडर आप बताएंगे आप मेल हैं या फीमेल हैं। नेशनैलिटी आपने बतानी है, आप किस नेशनैलिटी से बिलोंग करते हैं। और इसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन की नेक्स्ट आ जाएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तालीमी काबिलियत, जिसमें मिडल, मैट्रिक और इंटरमीडिएट जो भी आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन है इसमें आप टिक करते जाएंगे। और नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं ग्रेजुएशन, और अगर आपके पास कोई डिप्लोमास हैं, शॉर्ट डिप्लोमास हैं, वो भी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, लैंडलाइन नंबर लिखेंगे। और इसके बाद अपना आप जो भी अगर आपके ऑफिस का कोई नंबर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मैरिटल स्टेटस में आप बताएंगे कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, जो भी आप हैं, डिवोर्स का भी है, विडो का भी है। और यहाँ पर जो भी आप का स्टेटस है उसको टिक कर देंगे, टिक करते जाएंगे इन खानों में। जैसे ही आप टिक करेंगे इसके बाद व्यूअर्स आपने आ जाना है आप अपना करंट एड्रेस पे, ठीक है। करंट एड्रेस आप देंगे जिस भी आप यहाँ पे आप रह रहे हैं, ठीक है, जो आपकी मौजूदा रहाइश होगी, चाहे वो आपकी अपनी है, ज़ाती है, या आप किराए के घर पे रह रहे हैं या आप सरकारी घर में रह रहे हैं, जिस तरह की भी रहाइश है आप उसका स्टेटस यहाँ पे देंगे। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ज़ाती मालूमात, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और गवर्नमेंट ने आपको कोई घर प्रोवाइड किया हुआ है हुकूमत की तरफ से फ्राहम करदा रहाइश, तो आप उसके ऊपर टिक करेंगे। ये तमाम डिटेल्स ये देखें ये कॉलम में, और परमानेंट एड्रेस आपने यहाँ पे देना है। नेक्स्ट आप मूव करेंगे तो आप मुलाजमत और पेशा की मालूमात, एम्प्लॉयमेंट अपना बताना है, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन आपने बतानी है, आपका ऑक्यूपेशन है क्या। और इसके अलावा अगर आप या आपका बिजनेस है कोई, और अगर आप बिजनेस भी नहीं है, दिहाड़ीदार है या कुछ भी है, तो आप अदर्स में जाके टिक कर देंगे। और नेम ऑफ एम्प्लॉय बताना है कि आपकी बिजनेस का नाम क्या है, और बिजनेस आप कहाँ पे, एड्रेस कहाँ पे है आपका, क्या कहाँ पे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पे एड्रेस देने के बाद अपना स्टेटस बताना है कि आप मुस्तकिल आपकी मुलाजमत है, कॉन्ट्रैक्ट है या दीगर है। यानी कॉन्ट्रैक्ट में सेमी गवर्नमेंट भी हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट। और लेंथ ऑफ सर्विस बताएंगे कि कितना है, और मंथली आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है, मंथली आपका जो है वो इनकम कितनी है। नेक्स्ट आप लोन की डिटेल बताएंगे कि आपको कितना कर्ज चाहिए, नंबर ऑफ जो आपकी नोयत है दरख्वास्त की बताएंगे कि किस मकसद के लिए आपने ये देना है।
और नेक्स्ट आप इसके यहाँ पर आप इनका पर्पस ऑफ, ये देखें फाइनेंस, आपके कर्ज की रकम का पर्पस क्या है। अगर आप फ्रेश हैं या ऑलरेडी आप कर्जा ले चुकी हैं तो आप यहाँ पर डिटेल बताएंगे और टिक कर देंगे। और तमाम मालूमात यहाँ पर पुट करने के बाद लिमिट रिक्वायर्ड, कितनी लिमिट के लिए आपको कर्जा चाहिए, ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद आप इस पर दस्तखत करेंगे, अपने सिग्नेचर करेंगे तो आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा। और कंप्लीट होने के बाद फॉर्म आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये तमाम डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं और इन डिटेल्स में आई थिंक तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब मैं ऑफिशियल साइट पे आ गई हूँ। यहाँ पे देखिए ahuwat.org.pk, आप भी गूगल सर्च बार में ये लिखेंगे तो इसके 1 से लेकर 10 तक ये इसके स्टेप्स हैं जो लोन प्रोसेस के। और अब आपको मैं डिटेल इसकी बताती हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लोन्स, लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट है कि आपकी CNIC वैलिड होना चाहिए आपके पास और आपकी एज जो है वो 18 से 62 साल। नेक्स्ट ये देखें कि आपका जो रहाइश है वो 2.5 किलोमीटर का जो रेडियस है, जो उनका रीजनल ऑफिस है, इसमें होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको फुल डिटेल मिल जाएगी कि आपने कैसे कैसे, और ये हम आ गए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच करने हैं इसके साथ। जी व्यूअर्स, आप इसमें से आपके पास CNIC होना चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल आपका CNIC हो, उसकी आपने कॉपीज करवानी है और वो साथ अटैच करनी है। सेकंड, आपका लेटेस्ट जो आपके डोमिसाइल है, अगर डोमिसाइल आपके पास हो तो दैट इज़ बेस्ट, उसकी भी कॉपीज लगेंगी। लेटेस्ट यूटिलिटी बिल की आपके पास कॉपीज होनी चाहिए, ठीक है, वो आपका साथ अटैच होगा। और साथ साथ उसके ऑब्जेक्टिव बताए हुए हैं कि किस मकसद के लिए है ये आपके डॉक्यूमेंट्स। और लेटेस्ट आपकी फ़ोटोज़ होनी चाहिए। लेटेस्ट फ़ोटोज़ का भी ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है कि किस मकसद के लिए आपने अटैच करनी है। आपका निकाहनामा आपका होना चाहिए। निकाहनामे से आपकी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आपका आप मैरिटल स्टेटस क्या है और इसके अलावा आपका रेजिडेंस कहाँ पे है और आपकी स्पाउस की भी तमाम डिटेल्स यहाँ से मिल जाएंगी। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर अब आपको डिटेल बताते हैं कि कौन कौन से लोन स्कीम्स हैं। यहाँ पर 8 किस्म की लोन्स ऑफर की हुई हैं इन्होंने, जो इनकी साइट पे है। फैमिली के लिए, अगर फैमिली के लिए आप लेना चाहते हैं अपनी, तो इसकी तमाम डिटेल्स यहाँ पे बताई हुई हैं कि आप 10,000 से 50,000 तक का कर्ज ले सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई आपके पास सूद नहीं है, सिर्फ 200 रुपये इसकी फ़ीस है। और यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं, आपके पास फसल है, उसके लिए कोई अपने खाद वगैरह ख़रीदनी है। और ये देखिए एजुकेशन के लिए भी आप लोन ले सकते हैं, आप हेल्थ के लिए भी यहाँ से लोन ले सकते हैं। और बहुत किस्म है कि यहाँ पे ये देखिए 8 ऑलमोस्ट ये टाइप्स हैं, जिसमें इन्होंने ड्यूरेशन ऑफ जो लोन है उसका भी बताया हुआ है। और अब अगर आप एजुकेशन के लिए लेना चाहते हो तो आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या खुद की पढ़ाई के लिए यहाँ से लोन ले सकते हैं। और लोन की फुल डिटेल बताई हुई है। हेल्थ लोन में देखें, यहाँ पर अगर आपकी सेहत ख़राब है और आपको अपना इलाज मुआवजा करवाने के लिए हेल्थ से रिलेटेड लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चों की शादी करनी है या खुद की शादी करनी है तो मैरिज लोन भी मिल सकता है। और 8वीं किस्म है जी एमरजेंसी लोन, कि आपको इमरजेंसी की कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई है तो वो भी आप अखुवत फाउंडेशन से ले सकते हैं। ये देखिए इसकी रेंज भी बताई हुई है, 10,000 से 50,000 तक लोन आप फ़ौरन हासिल कर सकते हैं। ये 8 किस्म के जो लोन्स हैं ये फ़ौरन ही आपको मिल जाएंगे जैसे ही आप अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर जो फॉर्म में लिखा हुआ है कि 50,000 से 95 लाख तक का, इसके लिए आपको रीजनल ऑफिस में जाना पड़ेगा। और रीजनल ऑफिस में आपको सबसे पहले वो दरख्वास्त फॉर्म देंगे। दरख्वास्त फॉर्म को फिल करने के बाद उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए और इनके ऑफिस में सबमिट करवा दीजिए। और उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको लोन मिल जाएगा। अगर आप इसकी ब्रांचेस को जो सर्च करना चाहें तो आप
साइट से भी इनकी ब्रांचेस जो है वो सर्च कर सकते हैं। ब्रांच नेटवर्क में ऑलमोस्ट तमाम डिस्ट्रिक्ट और तहसील में इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं। और आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।